HTML के लिंक देखी थी, HTML के लिस्ट देखी थी, इमेजेस में हमने CSS को यूज किया था, हमने सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट को भी देखा था। आज हमने HTML में जो टेबल पढ़ा है, अगर हमें HTML में टेबल पर CSS को इंप्लीमेंट करना पड़े तो कैसे करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। कल के कुछ असाइनमेंट थे, हो सकता है उसमें से कुछ न हुए हो, लेकिन आज के बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं। और आज डेट है 06/12। एक फाइल बनाओ, demo1.html, एक स्ट्रक्चर। अभी मैं इनमें से 2 लाइन को रिमूव कर रहा हूं, मेटा टैग को। इनका यूज आगे आएगा, बताएंगे आपको। जब हमारा यूज आएगा तभी बताएंगे आपको, इसलिए फिलहाल मैं इनको रिमूव कर देता हूं। जब रेस्पॉन्सिव की बात आएगी तब हमें ये मेटा टैग वाली लाइनों की नीड पड़ेगी। अभी हम रेस्पॉन्सिव की बातें नहीं करते। तो यहां पर सबसे पहले आप एक सिंपल सा टेबल बनाइए। तो टेबल बनाने के लिए टेबल टैग, एक इसका बॉर्डर दिया हमने 2 पिक्सल का। इसमें हमने फर्स्ट रो क्रिएट किया और फर्स्ट कॉलम TH से बनाया, जिसका नाम दिया सीरियल नंबर। सेकंड TH हमने नेम किया। थर्ड TH इसका सिटी किया। और फोर्थ TH हमने यहाँ पर एक एज कर दी। सेकंड रो के लिए TD सीरियल नंबर 1। सेकंड TD इसका नाम कर दिया हमने अमित। थर्ड TD इसकी सिटी कर दी नोएडा। और फोर्थ TD इसकी एज कर दी हमने 25। मुझे यही रो मल्टीपल चाहिए, तो मैंने इसी रो को मल्टी टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दिया। फाइल को रन कीजिए। जैसी फाइल रन होगी तो हमारे ब्राउजर पर एक सिंपल सा टेबल बन के आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमें इस टेबल में CSS को इंप्लीमेंट करना होगा। इसके लिए स्टाइल, तो हमने कहा जो हमारी टेबल है प्री डिफाइंड सिलेक्टर। हमने कहा टेबल की जो विड्थ आनी है वो 100% पे आनी है। तो टेबल की विड्थ किसका 100% लेगा? टेबल का पेरेंट कौन है? बॉडी। तो बॉडी की 100% विड्थ को कवर करना होगा। चेक कीजिए, यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जो TH का कंटेंट है वो सेंटर में है और TD का कंटेंट सेंटर में नहीं है। वो भी करेंगे अभी। पहले रो पे आइए। TR, ईच रो की हाइट हमने कर दी। हाइट न देकर आप इसमें पैडिंग लगा दो। मैंने पैडिंग दिया। हाइट को हटाइए, पैडिंग देते हैं ईच रो में। मैंने पैडिंग दिया टॉप से 15 पिक्सल और राइट से 0 पिक्सल। तो क्या टेबल का साइज इंक्रीज होगा? नहीं हुआ, क्योंकि हमें टेबल के अंदर, मतलब रो के अंदर नहीं लगाना। ये क्या है? ये तो TH और TD है ना, बात समझ रहे हैं? तो कभी भी TR में पैडिंग काम नहीं करता, क्योंकि ये TR के अंदर क्या है? TH और TD है, तो TH और TD के अंदर लग सकता है ना पैडिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर ईच रो की हाइट को अलग अलग करना होगा। हमने कहा 30 पिक्सल, तो यहाँ पे ईच रो की हाइट 30 पिक्सल हो गई होगी। ठीक है, अब हमारा जो TD है, TD पर आओ। और TD में हमने क्या कहा? इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। तो ये हमारे सारे TD हैं, इनका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? यहां पर कुछ सूडो क्लास यूज करनी है। और सूडो क्लास किस पे यूज करनी है? हमें करनी है रो पर। TR कॉलन
और इसका नाम है फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड से मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो, ये मतलब हुआ। मैंने कहा इसका बैकग्राउंड ऑरेंज आना चाहिए। तो इस जितनी भी रो है उनमें से जो फर्स्ट रो होगी उसका बैकग्राउंड ऑरेंज आ रहा होगा। हमने एक और सूडो क्लास यूज की, टीआर लास्ट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड का मतलब हो गया हमारा लास्ट रो। इसका बैकग्राउंड हमने क्या क्या, ग्रे। लास्ट रो का बैकग्राउंड ग्रे आना चाहिए। तो लास्ट रो का बैकग्राउंड ग्रे आ रहा है। इन दोनों को हमने कमेंट किया, टीआर nth चाइल्ड। हमें नहीं पता कितनी रो है, इनमें से हमने कहा जो फिफ्थ रो है, नंबर डाल दिया, एन का मतलब मल्टीपल, इसमें से जो फिफ्थ रो है उसका बैकग्राउंड ब्लू आएगा। तो फिफ्थ रो का बैकग्राउंड ब्लू आ रहा होगा। इसको भी मैंने कमेंट किया। अब इसमें लिखा मैंने nth के अंदर जो मेरे और इवन रो है 2 4 6 8, उनका बैकग्राउंड ब्लू आना चाहिए। इवन रो का चेक करें, इवन रो का बैकग्राउंड ब्लू आ रहा है। हमने कहा टीआर पर nth चाइल्ड, और यहां पे कहा हमने ऑड रो, इसका बैकग्राउंड ऑरेंज आना चाहिए। तो यहां पर हमारा जो ऑड रो होंगी उनका बैकग्राउंड ऑरेंज आ रहा होगा, आ रहा है। अब हमने टीआर ओवल लगाया। हमने कहा जब आप किसी भी रो पर अपना कर्सर ले जाएंगे तो इसका बैकग्राउंड ग्रे आना चाहिए। चेक करें, तो इनमें से जिस किसी भी रो पर अपना कर्सर ले जाएंगे उसका बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, ग्रे आ रहा है। टेबल के अंदर अब मैं क्या चाह रहा हूं, तो जो मेरी फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो पर मेरा जो होवर वाला इफेक्ट इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? फर्स्ट रो को छोड़कर बाकी सभी रो पर मेरा ये होवर का इफेक्ट आए, लेकिन फर्स्ट रो पर नहीं आए। आपको फर्स्ट रो को यूनिक बनाना पड़ेगा आईडी के थ्रू। और यहां पे क्या दिया, माई रो, इसको कमेंट किया। और मैंने यहां पे क्या लिखा, टीआर पर जब आप होवर करें तो टीआर तो सारी हो गई, लेकिन यहां पर नोट लगाना है, किसको छोड़ना है आपको, हैश माई रो को। भाई टीआर का मतलब सारी रो, लेकिन नोट लगाया इसका मतलब हुआ इसे छोड़कर बाकी सब पर होवर का इफेक्ट दो। कैसा देंगे, बैकग्राउंड ग्रीन कर दो। अब होवर का इफेक्ट जो आ रहा होगा फर्स्ट वाली रो पर नहीं आएगा, बाकी सभी रो पर आ रहा होगा। तो जो इफेक्ट होवर का जिस पे नहीं देना है उसको आपको यूनिक बनाना पड़ेगा, और वहां पर नॉट सूडो क्लास लगाते हुए किसको छोड़ना है, उसको पास कीजिए। तो ये होवर का इफेक्ट क्या करेगा, सारी रो पर इस रो को छोड़ देगा, बाकी सभी पर ये इंप्लीमेंट हो रहा होगा। बात समझ में आई? तो लिखे जी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा HTML फॉर्म। हमने HTML में जो फॉर्म पढ़ा था उस फॉर्म पर CSS को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जिससे हमारा फॉर्म रेस्पॉन्सिव बनना चाहिए। तो मैं यहां पर दो तरीके बताऊंगा आपको फॉर्म के, दोनों तरीका देखिएगा कैसे बनता है। यहां पर एक सिंपल सा फॉर्म बनाओ।
तो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग। HTML का एक टैग है जो मैंने नहीं बताया, अब बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है लेबल टैग। और इस लेबल टैग में जो आप नाम देते थे फील्डों के, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे एंटर नेम, ये आना चाहिए। इसके लिए लेना है इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक इसका कोई भी नाम दे दो। फिर दूसरा लेबल लिया मैंने, यह लिखा एंटर ईमेल, इसके लिए इनपुट टाइप ईमेल, और एक इसका नाम कुछ भी दे दो। फिर एक और लेबल टैग, ये लेबल टैग हमेशा फॉर्म में ही यूज होता है, ध्यान रखना। इसके बाद मैंने लिया एक एज का, इनपुट टाइप नंबर, एक इसका नाम, एक और लेबल टैग लिया हमने एड्रेस, और यहां लिखा हमने टेक्स्ट एरिया, एक इसका नाम, और एक लिया हमने इनपुट टाइप सबमिट। ये हमारा फॉर्म है। इस फॉर्म को हमें रेस्पॉन्सिव बनाना है। देखिए जी कैसे बने। लाल में ऐसे आ रहा होगा। मैं यहाँ पर ग्रुप CSS भी करूंगा। पहला काम, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, सारे इनपुट है। इन सभी को यूजर डिफाइंड बनाना होगा। क्लास के थ्रू नाम दिया मैंने ए, क्लास के थ्रू नाम दिया इसका बी, क्लास के थ्रू इसका नाम दिया मैंने सी, और क्लास के थ्रू इसका नाम दिया मैंने डी। डॉट ए कॉमा डॉट बी, इन दोनों पर सेम इफेक्ट चाहिए। ग्रुप बना दिया मैंने। मैंने कहा इनकी हाइट 34 पिक्सल की आनी चाहिए, इनकी जो विड्थ है, विड्थ आनी चाहिए 70%। बॉडी का 70% लेगा। मैंने दिया मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल और राइट से 15%, तो बॉटम से भी 10 और लेफ्ट से भी 15%, सेंटर में आ गया। 30% हो गया, और 70 ये 100 हो गया। ठीक है, चेक कीजिए इतना पहले। दोनों आ गए, बहुत बढ़िया। तीसरे पे आओ। तीसरे का नाम है डॉट सी। डॉट सी में हमें ये सारी चीजें तो चाहिए ही चाहिए। इस पे कुछ अलग करेंगे, इसलिए इसको अलग से लिया हमने। ये भी आ चुका होगा। टेक्स्ट एरिया पर आओ। टेक्स्ट एरिया हमारा प्री डिफाइंड ही है। टेक्स्ट एरिया में मैंने हाइट कही, इसकी हाइट कर दी मैंने 100 पिक्सल। इसकी विड्थ रहेगी हमारी 70%। मार्जिन रहेगा 10 पिक्सल और 15%। यही बन के आ चुका होगा। अब लेवल पे आ जाओ। जितने भी लेवल हैं, मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट 15%, बिल्कुल ऑर्डर में आएंगे। उसके बाद इस बटन पे आइए। बटन का नाम क्या दिया? डॉट डी। हमने कहा मार्जिन लेफ्ट 15%, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल और 12 पिक्सल, बैकग्राउंड ऑरेंज। अब यहां पर जो एज वाला है, थोड़ा देखना जी, इनका थोड़ा फॉन्ट का साइज भी थोड़ा बड़ा कर दो, जो उसके हिसाब से छोटा है ना, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कीजिए सब में। कितना कर दूं? 24 पिक्सल कर दो। 24 ज्यादा हो गया, 20 पिक्सल कर दो। ठीक है, अब सही है इसके हिसाब से। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि जो एज वाला है, इस एज वाले का मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, ऐसी मेरी कहीं नीड पड़ जाती है। एज वाले में आओ। एज वाले का नाम क्या है?
सी, सी में आई है। और यहाँ पे मैंने कहा बॉर्डर जो है इसका वो नन हो जाए। जब बॉर्डर नन हो गया तो ये चारों तरफ से बॉर्डर हट गया, पता ही नहीं चल रहा कहां से कहां तक है। बॉर्डर चाहिए मुझे बॉटम का, तो यहाँ पे यूज करना है बॉर्डर बॉटम, 2 पिक्सल थिकनेस का सॉलिड और ब्लू कलर। बॉटम का बॉर्डर आया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, जैसे ही आप टाइप करेंगे चारों तरफ से बॉर्डर फिर आ गया, जब चारों तरफ से बॉर्डर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर एक सूडो क्लास लगाएंगे, डॉट सी कॉलन फोकस। जब सी पर फोकस कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो वो जो आ रहा है वो बॉर्डर नहीं है, वो आउटलाइन आ रही है। आउटलाइन जो आ रही है उसको नन कर दो, बस हो गया काम। ठीक है जी, ऐसा भी फॉर्म देखा होगा आपने, बहुत सी जगह पे बॉर्डर नहीं होता चारों तरफ का, बॉटम का बॉर्डर होता है। ये तो हो गया जब मैंने यहां पर यूजर डिफाइंड सेलेक्टर लिए। अगर मुझे यूजर डिफाइंड सेलेक्टर नहीं लेने, अगर मुझे इसको प्री डिफाइंड सेलेक्टर से ही बनाना है, तो कैसे बनाते हैं देखिएगा। ब्रैकेट का यूज करना है, जिसका टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, कॉमा, जिसका टाइप इज इक्वल टू ईमेल है। इन दोनों में यही प्रॉपर्टी चाहिए जो इनमें थी। चेक करें दोनों बन के आगे होंगे। बन के आए जी। तीसरा क्या है, जिसका टाइप इज इक्वल टू नंबर। तो नंबर वाले में हमें ये सारी फंक्शनलिटी चाहिए। कॉपी किया, पेस्ट किया। अब इसमें फोकस वाला भी है, फोकस वाला हटाना पड़ेगा मुझे, लगाना पड़ेगा, जिसका टाइप इज इक्वल टू नंबर, पर मैं क्या करता हूं, कॉलन फोकस। तो वहां पर जो आउटलाइन है क्या हो जाए, नन हो जाए। बिल्कुल हो गई। टेक्स्ट एरिया और लेबल जैसे बने हुए हैं वो वैसे के वैसे आएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो प्री डिफाइंड सेलेक्टर है। और बात आती है बटन की। बटन का टाइप क्या है, जिसका टाइप इज इक्वल टू सबमिट है। इस पर यही सारी फंक्शनलिटी चाहिए, ये भी आ चुका होगा। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा तरीका ठीक है। नहीं, दूसरा वाला। जब हमारा प्री डिफाइंड सिलेक्टर से काम हो रहा है, तो हम इसको बॉडी में क्यों फालतू में क्लास डालें, हम क्यों एक एट्रीब्यूट्स ऐड करें इसके अंदर। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये यूजर डिफाइन बनाना पड़े, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ पर कैसी है। इस तरीके से आप फॉर्म को रेस्पॉन्सिव। आउटलाइन, ये आउटलाइन है क्या, इसी को समझते हैं। आउटलाइन होती कैसी है हमारी, एक फाइल बनाओ, यहां पर मैंने एक हेडिंग दी, और इसकी स्टाइलिंग हमने कहा जो S3 है, इसकी जो विड्थ आनी है वो आनी है 25%। इसका एक बॉर्डर दीजिए 2 पिक्सल थिकनेस का सॉलिड और ब्लू कलर का। मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया 150 पिक्सल। तो ये किस तरीके से आ रहा होगा, कुछ ऐसे आएगा। और इसमें मैंने एक पैडिंग भी दे दी। पैडिंग इनसाइड काम करेगी, कोई दिक्कत। अब मुझे इसके चारों तरफ एक आउटलाइन चाहिए,
तो यहां पर आउटलाइन लाने के लिए आउटलाइन कैसी चाहिए? मैंने कहा 10 पिक्सल थिकनेस की, सॉलिड ही और ग्रीन कलर की। इस बॉर्डर के चारों तरफ एक आउटलाइन आई होगी। अब आउटलाइन और बॉर्डर दोनों के बीच में गैप चाहिए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से। अगर आपको गैप चाहिए तो यहाँ पे आपको यूज करना है आउटलाइन ऑफसेट। मैंने कहा 50 पिक्सल का चारों तरफ से गैप आना चाहिए, बिल्कुल गैप आ रहा होगा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, आउटलाइन और बॉर्डर। एक इस टाइप का असाइनमेंट दिया था, बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेम कोड कॉपी और कमेंट पेस्ट करो। इसमें मैंने बॉर्डर हटाया, आउटलाइन हटा दो, और जी पैडिंग रहने दो, मार्जिन भी रहने दो, और ये बॉर्डर हटाया। अब मुझे यहाँ पर एक शैडो चाहिए, जो बॉर्डर आ रहा है मुझे बॉर्डर नहीं शैडो चाहिए। अब शैडो लगाने के दो तरीके हैं, एक शैडो होती है 2D और एक शैडो होती है 3D। 2D में दो एक्सिस होंगी एक्स और वाई, और 3D में तीन एक्सिस होंगी एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे यूज करना है बॉक्स शैडो। मैंने कहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ब्लू कलर की एक शैडो आई। ये तो है 2D। और अगर इसको 3D बनाना है, एक्स वाई जेड। तो जब कभी भी शैडो बनानी है हमेशा 3D बनाइए, 2D मत बनाइए। अब इसमें जो टेक्स्ट है, अब मुझे इस टेक्स्ट की भी शैडो चाहिए, और वही सेम चीज टेक्स्ट की शैडो भी 2D और 3D बनेगी यहाँ पर। तो इसके लिए आपको यूज करना है टेक्स्ट शैडो। पहले 2D बनाता हूं, एक्स एक्सिस से मैंने कहा 3 पिक्सल, वाई एक्सिस से भी मैंने कहा 3 पिक्सल, और एक रेड कलर की शैडो है। तो ये तो है आपकी 2D, पता ही नहीं चल रहा, मिक्स हो गई। अगर इसको मैं 3D बनाता हूं, एक्स वाई जेड, जीरो दे दो, अब पता चलेगा नीचे आ रही शैडो, पता चल रहा है। तो जब कभी भी आपको शैडो बनानी है, चाहे वो टेक्स्ट की हो चाहे वो बॉक्स की हो, तो हमेशा 3D ही बनाइए, 2D मत बनाइए। बात समझ में आई? लिख लें, क्या लिख